तो आज देखेंगे आर ओ यूपीपी से स्पेशल करंट अफेयर जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो उसकी थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? तो वो था ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत ही जो म्यांमार में भूकंप के से तबाही आई थी उसके लिए मानवीय सहायता प्रदान की थी भारत ने। तीसरा फैक्ट देखेंगे। वर्ष 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय योग दिवस किस जून की थीम क्या घोषित की गई है? 21 जून जो कि आने वाला है उसके लिए थीम घोषित की गई है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो वो है झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य जो कि पंजाब में ही स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो मंजूरी मिली थी 5 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट देखेंगे। अप्रैल 2025 में अंक डॉट द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो वो है 36वीं रैंक। ये रैंक वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरा ध्यान से देखना। और 2022 में जो इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग थी वो थी 48। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट फैक्ट है हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो वो क्या था? रामेश्वरम, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट फैक्ट है एकदम। नेक्स्ट है। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन दो भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? तो इसमें किया गया है जयपुर स्थित रेफल्स होटल और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबेरॉय विद्या विलास वन्यजीव रिजॉर्ट को। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे अपना। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था गोवा में। नेक्स्ट देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहां पर लॉन्च किया? तो किया था झारखंड में। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो ये दी गई है 118वीं रैंक। तो ये भी रैंकिंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो की गई है इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम था। तो इसका जो थीम था वो था काल चक्र, जन शांति और ग्रह। नेक्स्ट। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है? आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट देखेंगे। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल की माला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु जीआई से है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है? तो वो है 14वीं रैंक।
नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिए गए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है? तो विकलांगता आधारित भेदभाव जो होगा वो भी अब मूल अधिकार के रूप में माना गया है, उसमें भेदभाव के विरुद्ध आएगा मूल अधिकार के। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? बेतिया में। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की? तो वो है कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे, 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कन्याकुमारी में किया गया है, जो कि तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि 10 मीटर चौड़ा और 77 मीटर तक फैला यह पुल तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट, 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वह है 47.6%। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है? तो वो किया है चेन्नई में। नेक्स्ट, मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली है, तो ये मिली उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक। नेक्स्ट देखेंगे, जामनगर स्थित 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जल पक्षी जनगणना कहाँ करी गई? तो वो कराई गई है जामनगर, गुजरात में, जिसमें लंबी गर्दन और लंबी चोंच, जिन्हें वेंडर पक्षी बोलते हैं, वो शामिल थे। नेक्स्ट, 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने की महिला समृद्धि योजना लागू की गई? तो ये योजना लागू की गई है दिल्ली सरकार में। नेक्स्ट देखेंगे, फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्साई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? उसका संबंध है इंफोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु। नेक्स्ट देखेंगे, फरवरी 2025 में ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक खोला गया? तो वन्यजीव बायोबैंक खोला गया पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2025 में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया? तो वो किया गया शक्तिकांत दास को। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना की शुरू की? तो वो की है हरियाणा ने। नेक्स्ट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? तो वो किया चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। पहला कहाँ पर है? पहला है कोलकाता में नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहाँ पर झूमुर नृत्य महोत्सव झूमुर विनोदनी 2025 का उद्घाटन किया? तो वो क्या है असम के गुवाहाटी में। 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम थी, वो थी हरित क्रांति। रेलवे के विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया? तो वो है स्वरेल।
नेक्स्ट है 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया? तो वह सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। नेक्स्ट, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो वो है गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट, 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो वह दिल्ली का मौसम भवन। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की? तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201। नेक्स्ट है 17 मार्च 2025 को घोषित 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? वो है भिवंडी, महाराष्ट्र। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने। नेक्स्ट, मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्ति की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो वो है पंजाब। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि की मंजूरी प्रदान की? तो वो है कर्नाटक। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? तो वो है असम। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ स्थित रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया? तो वह आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है? तो वह है 24वीं। मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई? तो वो की गई है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट है पीसीएस आरओ यारो दोनों के लिए। नेक्स्ट है मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो वह सालसेट द्वीप, मुंबई। नेक्स्ट, 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक है? तो वह 96वीं रैंक। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी थीम थी? तो इसकी थीम थी जस्ट बी। नेक्स्ट, राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की? तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद किस देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? किसे देश का? तो जो है वो है ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है इस सम्मेलन की थीम 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन आईओसी 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहाँ पर किया गया? वो किया गया था मस्कट, ओमान में, और इसकी थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। नेक्स्ट, हाल ही में तमिल कवि
तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो वो है फिलीपींस के सेबू में। नेक्स्ट है 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो वह दिल्ली स्थित मौसम भवन में। नेक्स्ट है हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहाँ पर खोला है? तो वो खोला बेंगलुरु के महादेवपुर में। नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 19 फरवरी 2025 को दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो वो है केशव कुंज। नेक्स्ट है हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदक प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण वो है नारी तरंगिणी, जो कि पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। नेक्स्ट 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली की 9वीं तथा चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो वो है रेखा गुप्ता। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ? तो वो है अर्जेंटीना। नेक्स्ट गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन था? वो था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो वो है केरल। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो करंट अफेयर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जो मेन सोर्स है वो है घटनासार। ये घटनासार से करंट अफेयर थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।